भटपुरा रामकथा में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी का किया गया जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि महाराजगंज ब्लॉक के भटपुरा पावर हाउस पर आज संचालक हरिश्चंद्र द्विवेदी ज्योतिषी द्वारा नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी का स्वागत किया गया। हरिश्चंद्र द्विवेदी ने सांसद को रामायण पुस्तक एवं अंग वस्त्र प्रदान कर उनका अभिनंदन किया और कहा कि अनवरत लगातार सांसद जी राम कथा में अपना अमूल्य समय देती हैं। सांसद ने संबोधन करते हुए कहा कि यह बाबा परमहंस की कृपा है और महाराजगंज ब्लॉक की जनता का प्रेम और हमें भी राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। धन्य है यहाँ की जनता जिन्हें राम कथा सुनने को हर वर्ष ज्योतिषी द्वारा मिलती है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरनाथ पांडे, लालजी तिवारी, कमल शंकर मिश्र, राम बली उपाध्याय लोग उपस्थित रहे। अमित कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। लेकिन मैं तो खाली अपनी यही विशेषता समझती हूँ कि गढ़वाला रूपी बाग में जो मैंने ईमानदारी से सेवा किया था, उसी सेवा का प्रतिफल आज मुझे राज्यसभा के रूप में मिला है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी कोई जान नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरा कुछ भी नहीं था, आता था। सभी लोगों ने मेरा बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया। बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास बल नहीं था, मेरी पार्टी का बहुत लंबा जनाधार नहीं था, लेकिन आपके साथ और आपके विकास ने मुझे आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो आज इस मंच के माध्यम से मेरे सामने बैठे सभी लोग, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मैं सबको अपने हृदय की और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिया हुआ आशीष कभी भी मेरे किसी कृत्य के द्वारा आपके मन को कभी ठेस न पहुँचे। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करती हूँ। ये कथा पिछले 40 सालों से चल रही है। बीच में एक आध बार व्यतिक्रम भी आया, कई बार दिक्कतें भी आई, लेकिन बाबा परमहंस की ऐसी कृपा थी, ये कार्यक्रम रुका नहीं, चलता रहा। और 25 दिसंबर मेरे जेहन में एकदम से याद रहता है कि 25 दिसंबर को हमको उद्घाटन करना है। आप सभी जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। इस बार हमारी सरकार ने 25 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पर, सुशासन दिवस पर मनाने का काम किया। उसी कार्यक्रम के तहत हम सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 7 बजे तक छुट्टी नहीं हो पाई, इसीलिए मैं 25 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाई। उसके दूसरे दिन भी जब मैं आना चाहिए तो किसी कारण से लखनऊ जाना पड़ गया। लेकिन आज मैंने सोचा कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों न हो, आज मैं जा करके अपने गुरुओं का, अपने पूजनियों का, सबका आशीर्वाद दूंगी। क्योंकि अगर ये कथा न होती, ये कार्यक्रम न होता, तो मैं समझती हूँ मेरे सामने बैठे इतने विद्वान लोग, इतने प्रबुद्ध लोगों का दर्शन मुझे न हो पाता। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आहूत किया। अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने हनुमान जी के बारे में, अगर उसका एक हिस्सा भी सेवा और समर्पण हम जनप्रतिनिधियों के अंदर आ जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाए। हमें याद है, हम रामचरितमानस को बहुत पढ़ते हैं। जब मैं कक्षा 10 में थी, 10-11 में थी, तो रामचरितमानस का मेरे यहाँ बहुत बड़ी पुस्तक थी और वो हिंदी में उसका अनुवाद भी था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर वालों की डांट पड़ती थी कि अभी तुम्हारी इंटर की पढ़ाई है तो पढ़ाई पढ़ो, फेल हो जाओगी, क्या पढ़ती हो। आपको मैं बताऊं, मैं इस मंच के माध्यम से झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं चोरी चोरी रामचरितमानस को पढ़ती थी और उसका हिंदी का जो अनुवाद था वो मेरे समझ में आता था। उसको पढ़ने के बाद मुझे इतनी शक्ति मिलती थी, इतना मेरे अंदर तेज आता था, इतना मेरे मन के अंदर प्रकाश उठता था कि अगर रामचरितमानस का अंश हम कुछ ग्रहण कर लें तो शायद हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। और जब भगवान हनुमान जी की बात आती है, संकट मोचन कृपानिधान हनुमान जी की बात आती है, तो कई प्रसंग उनके याद आते हैं। माता जानकी जी से पूछ के फल खाना, माता मना करती है कि यहाँ पर सब दुष्ट हैं, जानवर हैं, सब आपका नुकसान करेंगे, राक्षस है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है माता जी, मुझे खाली आप वचन दीजिए, खाली मुझे आशीर्वाद दीजिए। और ये भी प्रसंग याद है, एक बार माता जानकी जी सिंदूर लगा रही थी, मैं सिंदूर लगा रही हूँ। आपको मैं बताऊं, उसी दिन से आपके मन में ये विचार होगा कि हनुमान जी को सिंदूर इतना पसंद क्यों है।
हनुमान जी ने जब देखा कि माता ने सिंदूर लगा करके भगवान की उम्र बढ़ रही है, तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर